वो एक्सपर्ट है इस मामले में, डॉक्टर रश्मि जी और डॉक्टर ज्योति जी कुछ कहना चाहती है। डॉक्टर रश्मि जल्दी से, डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर ज्योति को एक साथ रखिएगा प्लीज स्क्रीन पर। गौरव, कोई बच्चों का जी देखिए, मैं बताती हूँ, आप पूछ रहे हैं बारी बारी कि पेपर कैसे बदल गया। तो जो सीक्रेसी यूनिट बच्चों को रोल नंबर्स, मतलब टीचर्स को नहीं पता होता कि वो किसकी कॉपी जांच रहे हैं, तो कोड किया जाता है सब पेपर्स को, और कोडिंग में कई दफा ह्यूमन एरर हो जाता है। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है कि कॉपी बदली गई है, पहले भी बदली जाती थी। सारी कॉपियां सीबीएसई के पास ही हैं। अगर कहीं किसी के गलत नंबर दिखाई दे रहे हैं, और पहले जब मैनुअल अपलोडिंग होती थी मार्क्स की, उसमें भी एक बच्चे के नाम के आगे कई दफा दूसरे बच्चे के चढ़ जाते थे। तो मैं यही सवाल डॉक्टर रश्मि आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन आया हो, पहले के सालों में भी आता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा। तो मुझे डॉक्टर रश्मि इतना बता दीजिए, जो पहले आवेदन आते थे उसमें कितने % केसेस ऐसे होते थे जिसमें आंसर शीट बदल जाती थी? सर, आंसर शीट नहीं बदलती हैं क्योंकि हम टीचर राइटिंग पहचानते हैं बच्चों की। अगर हमारे पास, अब जब स्कैन कॉपी में भी आप कह रहे हो, स्कैन कॉपी में भी हम तुरंत पहचानते हैं। हम कैसे मान लें कॉपी बदल गई है? क्योंकि हमें राइटिंग पता है बच्चे की, हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हम उसी बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं। तो सारे पेपर्स आपके पास आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पृथ्वी जी? किसको लेकर आए हैं आप? पृथ्वी जी किसको लेकर आए हैं पैनल में? डॉक्टर हजारों बच्चों की कॉपी, हजारों बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और ये कह रहे हैं हमें राइटिंग पता है बच्चों की। नहीं, अभी जो एक छात्रा कर रहे हैं, अभी एक छात्रा है, मानता हूं सरकार को बचाना, स्कूल चलाना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों को अक्षरा जी, उनके अक्षरा शर्मा हमारे साथ है। अक्षरा, जो आपको जो आंसर शीट मिला है, क्या वो आंसर शीट आप ही की है किसी और की है? एक सेकंड, अक्षरा हमारे साथ है। नहीं, अक्षरा, आपको जो आंसर शीट मिली है वो आप ही की है या राइटिंग किसी और की है? एक सेकंड अक्षरा, स्कूल चलाना आपकी मजबूरी हो सकती है, सरकार नहीं चलाने देगी आपको स्कूल अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिए, ऐसी बात मत बोलिए। ऐसी बात मत बोलिए डॉक्टर रश्मि, आप राइटिंग पहचानते हैं, आप राइटिंग पहचानते हैं अपनी। आपको समझना होगा कि पेपर होता कैसे है, पेपर्स आते कैसे हैं, कैसे करेक्शंस होते हैं। ये 17 लाख पेपर्स है, और कोई पहली बारी नहीं है रीइवैल्यूएशन हो रहा है, हर बारी होता है। पहले तो रीइवैल्यूएशन की पॉलिसी नहीं होती। अक्षरा कुछ कहना चाहती है? अक्षरा हुआ करती थी जी या जो मैम एक स्टूडेंट है, वो कुछ कहना चाहती है, उनको सुन लेते हैं। अक्षरा बोलिए। अभी तो रीइवैल्यूएशन है, अगर सब किसी भी बच्चे को, सर जो मुझे शीट्स मिली थी मैंने वो चेक करी। सर वहाँ पर एक क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल सही करा था और वो आंसर स्कीम के हिसाब से भी सही था, पर उस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स नहीं मिले थे। इवन तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग था, बट कैलकुलेशन पार्ट और नीचे तक वो पूरा आंसर सही था, बट उसके मार्क्स नहीं दिए गए थे। सर नीचे मैंने जब स्क्रॉल करा तो 2 शीट्स ऐसी थी कि वो इतनी ब्लर थी कि मुझे खुद नहीं पढ़ा जा रहा था कि मैंने वो क्या आंसर लिखा है। तो सर अगर मैं अपना आंसर रीवैल्यूएशन में नहीं डाल पाऊंगी कि मैंने ये क्या लिखा है, तो सर मुझे समझ नहीं आया कि जिस टीचर ने वो कॉपी चेक करी थी उसने वो कॉपी किस हिसाब से चेक करी थी।